इस क्वेश्चन के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल या अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल के बारे में कोई मेंशन नहीं किया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेप सिग्नल ये वाला कंसीडर करेंगे, ऐसा वाला ऐसा वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है? स्टेप सिग्नल, ये टाइम t इक्वल टू 0। तो स्टेप सिग्नल हम ऐसा कंसीडर करेंगे, मतलब कि टाइम t इक्वल टू 0 पे या किसी भी टाइम पे जहाँ पे ये वर्टिकली इंक्रीज होते हैं स्टेप सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम स्टेप सिग्नल, वो वर्टिकली इंक्रीज होगा, ठीक है? वर्टिकली। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? पिछली बार पिछले एक वीडियो में बताया था मैंने, कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल का कौन सा कंसीडर करेंगे हम? वो करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कंसीडर करेंगे वो वाला, यहाँ पे, ठीक है? पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कंसीडर करेंगे कंटीन्यूअस टाइम इम्पल्स सिग्नल को। और हम ये एज्यूम करेंगे जो पल्स है, इम्पल्स सिग्नल की जो पल्स है, ये एक ही पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे लाई करेगी। जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, जब अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल और अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल, इस इनको अगर मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, तो हमको कुछ इस तरह से स्टेप सिग्नल को और इम्पल्स सिग्नल को कंसीडर करना पड़ेगा। खैर, ये चीज तो अलग से रख देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल और अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है? तो हमको इम्पल्स सिग्नल और स्टेप सिग्नल ऐसा वाला कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर ही होगा ये। इसको तो हम अलग रखते हैं अभी इस तरह, इसको तो इसके ऊपर देखते हैं जरा भी हम। इसको, ये जो है कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल जो है, ये डिसकंटीन्यूअस होता है टाइम टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर। और इसको हम क्या करते थे? अप्रोक्सीमेट करते थे, है ना? अप्रोक्सीमेट करते थे। तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या करते थे हम? अप्रोक्सीमेट करने के लिए इसको हम ऐसे लिखते थे। स्टेप सिग्नल को जब हम अप्रोक्सीमेट करते थे, कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल को जब हम अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल बनाते थे, तो हम कुछ इस तरह से इसको डिनोट करते थे, है ना? यहाँ पे वाई एक्सिस पे होता था ये। और इसको जब हम प्लॉट करते थे, तो क्या होता था प्लॉट? वो कुछ इस तरह से होता था। ऐसे हम अप्रोक्सीमेट करते थे, ठीक है? अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को टाइम t इक्वल टू 0 से, ये है टाइम t का एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है? सपोज ये कोई वैल्यू है, सपोज नहीं, ये +1 वैल्यू है ये, क्योंकि यहाँ पे u डेल्टा ऑफ t है ना, u डेल्टा ऑफ t के साथ कुछ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, तो ये +1 है। यहाँ पे u ऑफ t है, कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल है, तो u ऑफ t के साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर? कुछ भी नहीं हो रहा, बस 1 हो रहा मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 इंटू बाई u ऑफ t करेंगे तो क्या होता है? u ऑफ t तो होगा। तो u ऑफ t है, तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल है ये, ठीक है? क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यूनिट है। कंटीन्यूअस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो यहाँ पे k के बदले हम 1 लिख देंगे, ठीक है? तो ऐसे तो हम अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को हम कुछ इस तरह से बनाते थे। अब इसी अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल से हम क्या करते थे? इसी अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, यही हम करते थे ना, u डेल ऑफ t बाई dt, तो वो क्या होता था? डेल्टा डेल ऑफ t। ये क्या था? अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल। अब ये जो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 1 हो रहा है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल बोलेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्लॉट है वो कैसा बनता था? मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल, है ना? ये जो है टाइम t इक्वल टू 0 से +1 इंक्रीज होने में कितना टाइम लेता है? डेल होता है, ठीक है? तो इस डेल को हम क्या करते थे? इस डेल को हम बाद में लिमिट डेल टेंड्स टू इनफिनिट करते थे, हम बाद में ऐसे करते थे ना, लिमिट डेल टेंड्स टू, सॉरी, लिमिट डेल टेंड्स टू 0 करते थे हम, 0 0 करते थे, यही करते थे हम। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करते थे अप्रोक्सीमेटेड यूनिट स्टेप सिग्नल को, जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था? तो ये होता था अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता था। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल आएगा। तो इसका प्लॉट कैसा बनेगा? हम पहले बना चुके हैं ये भी। अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनता था, फ्रॉम t इक्वल टू 0 से डेल t इक्वल टू डेल, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर यू डेट ऑफ t 0 से 1 इंक्रीज होता था, ठीक है? ऐसे
स्लोप के फॉर्म में इंक्रीज़ होता था, ठीक है? ऐसे हमने पढ़ा था, तो इसी टाइम के अंदर, डेल टाइम के अंदर ही ये एक पल्स यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है? रेक्टेंगुलर पल्स बनाते थे फॉर अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो वाई एक्सिस है ये क्या है? अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यू डेल ऑफ टी, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। और इसकी जो रेक्टेंगुलर पल्स की हाइट क्या होती थी? वो डेल होती थी, और जो विड्थ है वो क्या है? डेल है वो भी। ये इसी टाइम ड्यूरेशन, ये जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है डेल, इसी टाइम ड्यूरेशन विड्थ विड्थ की यहाँ पे रेक्टेंगुलर पल्स बनती है ना, अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, यही बनती थी, यही हमने बनाया था पहले भी। फिर उसके बाद हम क्या करते थे? फिर जो हम अज्यूम करते थे डेल को जीरो, ठीक है? जब हम ये करते थे लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो, तो ये जो विड्थ होती है, जो पल्स होती थी रेक्टेंगुलर पल्स, जो कि अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल की है ना? ये क्या हो जाता था? u del of t when del tends to zero, ये होता था इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी, यूनिट इम्पल्स सिग्नल बन जाता था ये, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस वाले प्लॉट में, इस वाले प्लॉट में क्या करेंगे? इसमें डेल को जीरो, लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर देंगे, ठीक है? तो लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर देंगे इस प्लॉट में, जो कि प्लॉट है ये इसका अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल का। तो हमें जो नया प्लॉट बनेगा वो क्या बनेगा? वो यूनिट इम्पल्स सिग्नल का बनेगा, डेल्टा ऑफ टी। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर डिनोट कर देता हूँ डेल्टा ऑफ टी, और ये एक्स एक्सिस तो है ही टाइम टी की, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पढ़ रहे हैं हम इसलिए। तो जब हम लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर देंगे इस प्लॉट में, अप्रॉक्सिमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल के प्लॉट में, तो हमको मिलेगा, जो प्लॉट बनेगा वो बनेगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल का प्लॉट बनेगा। तो वो कैसा बनेगा? जब डेल लिमिट डेल टेंस टू जीरो कर देंगे तो ये जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है डेल की, इस रेक्टेंगुलर पल्स की, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है? कुछ इस तरह से पहले भी मैंने बनाया था, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है ये, ठीक है? ऐसे बनाया था मैंने। तो ये जो रेक्टेंगुलर पल्स है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, जिसकी विड्थ जो है, टाइम ड्यूरेशन विड्थ है, वो जो डेल है, जब डेल टेंस टू जीरो पुट कर देंगे, लिमिट डेल टेंस टू जीरो, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ये टाइम ड्यूरेशन विड्थ डेल, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल टेंस टू जीरो पुट कर दिया है। तो इस तरह से बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? हाइट क्या है? ये वन अपॉन डेल है ये हाइट, और ये जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है ये कितनी है? ये भी डेल है, क्योंकि ये डेल है यहाँ पे। बट डेल टेंस टू जीरो हो गया, तो ये टाइम ड्यूरेशन विड्थ जो है ये बहुत ही नैरो हो जाएगी, जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है? और ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इनफाइनाइट। ये तो पता ही है आपको, मैंने बताई थी ये बात ये, ठीक है? ये बताई थी बात मैंने आपको। और अगर डेल को हम जीरो पुट कर रहे हैं, लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो पुट कर रहे हैं, तो ये जो अप्रोक्सीमेटेड यूनिट स्टेप सिग्नल जो होता है हमारा, यू डेल ऑफ टी, ये क्या बन जाता है? ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी बन जाएगा आपका यू ऑफ टी, मतलब कि यूनिट स्टेप सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ये बन जाएगा यू ऑफ टी। तो वो यू ऑफ टी कौन सा होता है? ये होगा। ये जब हम डेल टेंस टू जीरो पुट कर देंगे, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी ना। तो जब जीरो हो जाएगी तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है? इसकी तरह। तो जब हम इसमें ये लिमिट डेल टेंस टू पुट करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन विड्थ जीरो हो जाएगी, तो ये वाला सिग्नल बन जाएगा यूनिट स्टेप सिग्नल। तो यूनिट स्टेप सिग्नल को भी बना देते हैं एक बार यहाँ पे, यूनिट स्टेप सिग्नल को भी यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है? यू ऑफ टी प्लस वन, प्लस वन इसलिए क्योंकि यूनिट स्टेप सिग्नल है, क्योंकि यू ऑफ टी के साथ वन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? वन हो रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं? डेल्टा ऑफ टी को मैंने बताया था यूनिट इम्पल्स सिग्नल। और इसका एरिया क्या होता था? वन होगा वो, क्योंकि वन अपॉन क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड गलती कर दी मैंने, एक गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पे जो इसकी जो हाइट थी, वन अपॉन डेल थी ना, वन अपॉन डेल थी ये हाइट, है ना? वन अपॉन डेल हाइट थी ये, तो ये वन अपॉन डेल हाइट है, ठीक है? ये वन अपॉन डेल है, तो ये इन्फिनिट हो जाएगा जब हम डेल को लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, हालांकि हमने पहले करा है, लेकिन मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये आपको पता ही होगा सब कुछ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेप सिग्नल है, इस स्टेप सिग्नल, इस वाले अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको मिलेगा ये वाला अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल। तो जब हम डेल को जीरो पुट कर देंगे, लिमिट डेल टेंड्स टू जीरो, तो ये जो इम्पल्स सिग्नल है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से, एरो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं, एरो के साथ यहाँ पे दिखा देता हूँ एरिया, एरिया ऑफ दिस यूनिट इम्पल्स सिग्नल। एरिया क्या होगा?
हाइट इंटू बाय विड्थ। विड्थ क्या है? डेल, डेल इंटू बाय वन अपॉन डेल। वन अपॉन डेल क्या है? हाइट है। डेल क्या है? टाइम ड्यूरेशन विड्थ है। तो रेक्टेंगुलर पल्स जो है ये यूनिट इम्पल्स सिग्नल का इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1। तो यहाँ पे +1 मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है, +1। और ये यूनिट स्टेप सिग्नल जब हम डेल लिमिट डेल टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये ऐसी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी ये जो स्टेप सिग्नल है यहाँ पे स्टेप सिग्नल जो है ये कंटिन्यूअस टाइम स्टेप सिग्नल यहाँ पे वर्टिकली राइज कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वर्टिकली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड राइज कर रहा है ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेप सिग्नल है ना, ये वो वाला स्टेप सिग्नल है जब हम इस वाले अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल में लिमिट डेल टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो ये वाला स्टेप सिग्नल आता है, ठीक है, ये वाला आता है। ये क्या था? यूनिट स्टेप्स, यूनिट ये थे यूनिट स्टेप सिग्नल्स थे। बट ये जो स्टेप सिग्नल है ये वाला, ये यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 0 टू 2 इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या थी? स्टेप सिग्नल की वैल्यू 0 टू +1 इंक्रीज हो रही थी, तो इसलिए ये यूनिट स्टेप सिग्नल थे। अब ये तो यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 टू 2 वैल्यू इंक्रीज हो रही है वर्टिकली अब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा सिग्नल मिलेगा? तो ये मिलेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिलेगा। और अगर हम टाइम टी सॉरी लिमिट डेल को लिमिट डेल टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डेल ऑफ टी यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो ये प्लॉट है ये, है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? ये ये मिलेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल मिलेगा, ठीक है, यू ऑफ टी मिलेगा व्हेन डेल टेंस टू 0, लिमिट डेल टेंस टू 0 होगा तो, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है? लिमिट डेल टेंस टू 0 ही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप सिग्नल जो है वो वर्टिकली अप इंक्रीज हो रहा है एकदम। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, ऐसी वाली डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब वर्टिकली इंक्रीज हो रहा है इंस्टेंटेनियसली एट पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये अपनी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे इंक्रीज हो रहा है स्टेप सिग्नल। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी है, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल जो है वो डेल्टा टाइम ड्यूरेशन ले रहा है, ठीक है, डेल्टा टाइम ड्यूरेशन ले रहा है अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम 0 टू +1। बट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या है? 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, जिससे जिस टाइम ड्यूरेशन में ये यू ऑफ टी अपनी वैल्यू 0 टू +1 इंक्रीज कर रहा है, मतलब वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली। इसलिए यहाँ पे स्टेप सिग्नल के अंदर, यहाँ पे स्टेप सिग्नल के अंदर डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ये मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, व्हेन लिमिट डेल टेंस टू 0, तो ये होगा, ठीक है, स्टेप सिग्नल। तो ये जो स्टेप सिग्नल है इस क्वेश्चन के अंदर, जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, इस एक्स ऑफ टी का एक पार्ट है ये वाला स्टेप सिग्नल का, है ना। तो ये स्टेप सिग्नल जो है ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम t इज इक्वल टू 1, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे एक्स ऑफ टी 0 टू 2 वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि एक्स डॉट ऑफ टी निकालना, हमको क्या है? एक्स डॉट ऑफ टी का प्लॉट निकालना है, ठीक है, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सिग्नल का प्लॉट निकालना है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। सबसे पहला जो इस एक्स ऑफ टी क्वेश्चन जो है, एक्स ऑफ टी का जो सिग्नल है इसके अंदर सबसे पहला यूनिट स्टेप सिग्नल कहाँ दिख रहा है हमको? यहाँ पे, जहाँ पे कि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये अपनी वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्टिकली अपवर्ड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम 0 टू 2 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो ये ऐसा वाला स्टेप सिग्नल बनेगा। तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप सिग्नल जो है ये वाला, ये 0 टू +2 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 0 टू +1 वैल्यू इंक्रीज करता ना तो इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल, इसको, ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद टाइम, इसका हमको प्लॉट निकालना है। तो यहाँ पे हम प्लॉट बना देंगे, ठीक है, प्लॉट बना देंगे एक्स डॉट ऑफ टी का प्लॉट। ये मैंने वाई एक्सिस के ऊपर दिखाया, ठीक है। तो हम एक्स डॉट ऑफ टी का प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। और ये वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस है टाइम टी की। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप सिग्नल है ना, स्टेप सिग्नल है,
यहाँ पे मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल लिया था और यूनिट इम्पल्स लिया था। तो यहाँ पे जो स्टेप सिग्नल है, तो ये स्टेप सिग्नल, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँगा विद टाइम t, तो हमको क्या मिलता है प्लॉट? इम्पल्स सिग्नल का। सेम ऐसा प्लॉट मिलेगा इम्पल्स सिग्नल का फ्रॉम दिस स्टेप सिग्नल। इसको अगर इस स्टेप सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे, बट लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, तब जाके हमको ऐसा स्टेप सिग्नल जो है वो ऐसा डिसकंटिन्यूटी मिलेगी यहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड वाली, इंक्रीज हो रही है जो उसकी वैल्यू। और ये जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो होगा, वो भी कुछ इस तरह से बनेगा जिसका कि टाइम ड्यूरेशन विड्थ होगा इस यूनिट इम्पल्स सिग्नल का, वो ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है? तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टाइम t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रहा है ये इम्पल्स सिग्नल एरो के साथ। तो उसी तरह से जब हम x ऑफ t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका मतलब हम ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप सिग्नल्स हैं इस x ऑफ t सिग्नल में, एक ये वाला स्टेप सिग्नल है, एक ये वाला स्टेप सिग्नल है, एक यहाँ पे स्टेप सिग्नल है। इन सभी स्टेप सिग्नल को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है? इसका मतलब ये है डिफरेंशिएटिंग x ऑफ t, है ना? ये जो सिग्नल x ऑफ t को जो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब यही है कि हम x ऑफ t के जितने भी स्टेप सिग्नल्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमको x ऑफ t के अंदर, उन सबको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है? तो ये एक स्टेप सिग्नल है एक तरीके से। तो इस स्टेप सिग्नल को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या बनेगा? सिंपली वैसे ही जैसे यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर जब डिसकंटिन्यूटी होती थी यूनिट स्टेप सिग्नल की, तो इस टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ही इसको जब हम डिफरेंशिएट करते थे विद डेल लिमिट डेल टेंड्स टू 0, तो जो हमको डिफरेंशिएट करने के बाद जब हमको यूनिट इम्पल्स सिग्नल मिलता था, यूनिट इम्पल्स सिग्नल का जो प्लॉट होता था वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ही लाई करता था वो, ठीक है? ऑलमोस्ट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन विड्थ है इस यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, वो ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि डेल यहाँ पे लिमिट डेल टेंड्स टू 0 है, ठीक है? इसलिए। तो उसी तरह से जब इस वाले इम्पल्स सिग्नल को, है ना, इस वाले इम्पल्स सिग्नल को जो कि जो कि डिसकंटिन्यूस है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे, इस वाले सॉरी स्टेप सिग्नल को, इस वाले स्टेप सिग्नल को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका जो ये जो डिसकंटिन्यूस है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे, जब डिफरेंशिएट होगा ये स्टेप सिग्नल, है ना, तो ये वाला स्टेप सिग्नल का जो डिफरेंशिएशन होगा, तो ये इम्पल्स बनेगा, ठीक है? ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पे जो स्टेप सिग्नल था विद डिसकंटिन्यूटी, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो हमको मिलता था इम्पल्स सिग्नल, है ना, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो उसी तरह से टाइम t इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे इस स्टेप सिग्नल की डिसकंटिन्यूटी है, वर्टिकली अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? विद डेल लिमिट डेल टेंड्स टू 0, है ना? ऐसे ही हो रहा है, लिमिट डेल टेंड्स टू 0 हम डालेंगे इसमें, तो ये बनेगा ना ऐसे ही। तो वैसे ये भी स्टेप सिग्नल, तो यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है? इम्पल्स सिग्नल एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे इम्पल्स सिग्नल मिलेगा, और इम्पल्स सिग्नल मिलेगा यहाँ पे, तो वो इम्पल्स सिग्नल की जो पल्स है वो पॉजिटिवली अपवर्ड होगी वाई एक्सिस पे, या वाई एक्सिस पे नेगेटिव नेगेटिव होगी, वो पॉजिटिवली अपवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप सिग्नल जो है ये वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो इसका मतलब ये जो इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस इस स्टेप सिग्नल को, तो जो इम्पल्स सिग्नल बनेगा वो वर्टिकली अपवर्ड उसका एरो दिखाएंगे। ये मैंने पहले बताई थी बात आपको। तो यहाँ पे हम बना देंगे इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल बना देंगे। इम्पल्स सिग्नल को हम बनाएंगे एरो के साथ बनाएंगे, यहाँ पे एरो के साथ बनाएंगे, ठीक है? एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे, टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे, ये टाइम t इक्वल टू 0 है, ठीक है? टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे, और इसका जो एरिया है वो क्या होगा, इस कंटिन्यूस टाइम इम्पल्स सिग्नल का एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा प्लस टू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू है एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, ये 0 टू 2 इंक्रीज हुई है, ठीक है ना? तो कितनी तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब कितने वैल्यू से इंक्रीज हुआ है? 2 वैल्यू से इंक्रीज हुआ है ये स्टेप सिग्नल। तो इसका मतलब जो इस स्टेप सिग्नल को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और जो इम्पल्स सिग्नल मिलेगा, तो इस इम्पल्स सिग्नल का जो एरिया होगा वो होगा +2। ये मैंने पहले भी बताई है बात आपको, ठीक है? पहले बताई ये वाली बात, ठीक है? तो ये जो इम्पल्स सिग्नल है यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है ना? और यहाँ पे भी कांस्टेंट था, तो जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे x ऑफ t को, तो ये जो इम्पल्स सिग्नल जो है ये वाला x ऑफ t का ये वाला इम्पल्स सिग्नल जो है, स्टेप सिग्नल जो है ये वाला स्टेप सिग्नल, ये स्टेप सिग्नल भी डिफरेंशिएट होगा,
तभी ये इम्पल्स सिग्नल आया। तो ये स्टेप सिग्नल का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब ये डिफरेंशिएट होगा तो टाइम t इज इक्वल टू 1 to 2 सेकंड पे जीरो वैल्यू होगी, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो वैल्यू। और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो वैल्यू इसकी जीरो ही है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स ऑफ टी को। जब यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा फ्रॉम टी लेस देन 1 सेकंड, तो जो डिफरेंशिएट होगा वो भी जीरो वैल्यू होगी। ये मैं बना देता हूँ, जीरो वैल्यू है, ठीक है। बस t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर पल्स बनेगा, इम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेप सिग्नल का जो डिसकंटिन्यूटी है जो कि वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है इंस्टेंटेनियसली, वो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे है। और कितने से कितनी बाय हाउ मच वैल्यू द वैल्यू ऑफ स्टेप सिग्नल इज इंक्रीजिंग एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड पे स्टेप सिग्नल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, 0 to 2। तो मतलब कि कितने से कितने से इंक्रीज हुआ है, 2 वैल्यू से इंक्रीज हुआ है स्टेप सिग्नल। तो उसका मतलब जो उसका डिफरेंशिएशन होगा ये स्टेप सिग्नल का, तो उसका जो इम्पल्स सिग्नल बनेगा उस इम्पल्स सिग्नल का एरिया होगा +2। तो +2 एरिया मैंने दिखा रखा है एरो के साथ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप सिग्नल आएगा ये एक्स ऑफ टी सिग्नल के अंदर, वो ये वाला होगा, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये जो स्टेप सिग्नल की वैल्यू है ये +2 से लेके -1 हो रही है, ठीक है। +2 से लेके -1 हो रही है। तो +2 से लेके -1 हो रही है वैल्यू, ठीक है, इस वाले स्टेप सिग्नल की। तो इस वाले स्टेप सिग्नल का जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ पे है, वो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे है, क्योंकि ये जो स्टेप सिग्नल है ये इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि वर्टिकली डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि वर्टिकल इंक्रीज वैल्यू होती है स्टेप सिग्नल की एकदम वर्टिकली, या तो वर्टिकली डिक्रीज वैल्यू होती है स्टेप सिग्नल की, वहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो इस वाले स्टेप सिग्नल की डिसकंटिन्यूटी कहाँ थी, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये स्टेप सिग्नल जो है वो वर्टिकली इंक्रीज हो रहा था इंस्टेंटेनियसली। और इस वाले स्टेप सिग्नल की डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होगी, वो होगी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये स्टेप सिग्नल वर्टिकली इंस्टेंटेनियसली डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम वैल्यू 2 टू -1। तो मैंने पहले भी आपको बताई थी बात कि इस तरह से अगर स्टेप सिग्नल रिड्यूस हो रही है वैल्यू, तो इस वाले स्टेप सिग्नल को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी इम्पल्स बनेगा, ठीक है, इम्पल्स बनेगा। बट इम्पल्स जो बनेगा तो पॉजिटिवली अपवर्ड उसका एरो होगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, इसका था, या अप नेगेटिवली डाउनवर्ड उसका एरो होगा जो इम्पल्स सिग्नल बनेगा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस स्टेप सिग्नल। इस वाले स्टेप सिग्नल को ये है 2 सेकंड, ये वाले स्टेप सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम t इज इक्वल टू 2 पे नेगेटिवली डाउनवर्ड इम्पल्स सिग्नल बनेगा। तो ये नेगेटिवली डाउनवर्ड एरो जो है ना, वाई एक्सिस के ऊपर नेगेटिवली डाउनवर्ड एरो दिखेगा, ठीक है, इस वाले इम्पल्स सिग्नल का, इस वाले इम्पल्स सिग्नल का या फंक्शन बोल लो, क्योंकि सिग्नल तो एक्स ऑफ टी है ही अपने आप में एक। तो एक्स ऑफ टी के जो छोटे छोटे पार्ट है ये सारे, ये जो जितने भी स्टेप सिग्नल्स हैं यहाँ पे जितने भी, इन सभी स्टेप सिग्नल्स को फंक्शन बोल लेते हैं, या तो ठीक है फंक्शन बोल देते हैं, या सिग्नल ही बोल दो, कोई बात नहीं। तो ये जो इम्पल्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इम्पल्स बनेगा यहाँ पे, वो नेगेटिवली डाउनवर्ड डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि ये जो स्टेप सिग्नल को जो हम डिफरेंशिएट किए हैं जिससे कि हमारा ये इम्पल्स बना है, ये स्टेप सिग्नल जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है, इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड वैल्यू हो रही है उसकी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड इंस्टेंटेनियसली। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, और नेगेटिवली डाउनवर्ड रिड्यूस हो रही है वैल्यू। तो इसलिए मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो इस तरह के स्टेप सिग्नल्स को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो जो इम्पल्स सिग्नल बनेगा उसका एरो डाउनवर्ड बनेगा नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर, और उसका जो एरिया वो क्या बनेगा, मैंने जैसे पहले बताई थी बात कि कहाँ से लेके कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, मतलब कितना उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही थी वैल्यू पहले इंक्रीज स्टेप सिग्नल की, 0 to 2 है ना, 0 to 2, मतलब कि फाइनल वैल्यू क्या हो गई 2, सॉरी फाइनल वैल्यू क्या हो गई 2 -0, पहले क्या वैल्यू थी 0 to 2, तो ये क्या होगा 2, ठीक है 2, इसलिए एरिया क्या था यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल का +2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +2 से लेके -1 हो रही है, ठीक है, तो उसके इसका मतलब ये हो गया एरिया हो गया -3, ठीक है, -3 हो गया। कैसे, फाइनल वैल्यू क्या है -1, इनिशियल वैल्यू क्या थी +2 माइनस +2, तो ये क्या हो जाएगा -3। तो -3 एरिया होगा, ठीक है, इसका, इस वाले इम्पल्स सिग्नल का, और इसको डाउनवर्ड दिखाएंगे नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। फिर उसके बाद ये जो स्टेप सिग्नल है
ये कांस्टेंट है फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेके अप टू टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक, है ना? ये कांस्टेंट है पूरा और ये क्या है? ये x ऑफ t है, ठीक है? x ऑफ t सिग्नल है ये फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। तो 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक के बीच का ये जो सिग्नल है x ऑफ t, हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? x ऑफ t प्लॉट क्या कर रहे हैं? x ऑफ t का डिफरेंशिएशन। तो ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है? फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू 4 सेकंड। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है 0 होता है। तो यहाँ पे अप टू 4 सेकंड पे जो ये कांस्टेंट है यहाँ पे इसको 0 कर देंगे हम और ये हो जाएगा 4 सेकंड। अब यहाँ पे एक और स्टेप सिग्नल बन गया 4 से एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ये जो स्टेप सिग्नल बना है, ये स्टेप सिग्नल इसका डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है? टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड के ऊपर है। क्योंकि ये वर्टिकली जैसे मैंने पहले बताई है, कई बार आपको रिपीट करता हूँ मैं कि ये वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? इंस्टेंटेनियसली इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है स्टेप सिग्नल की फ्रॉम अब यहाँ पे -1 वैल्यू से +1 वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पर इसको फिर जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही इम्पल्स सिग्नल बनेगा। अब वो इम्पल्स सिग्नल जो है वो कैसे बनेगा? पॉजिटिवली अपवर्ड या पॉजिटिव नेगेटिवली डाउनवर्ड वाई एक्सिस पे? वो बनेगा पॉजिटिवली अपवर्ड वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। पॉजिटिवली अप वाई एक्सिस पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे इम्पल क्योंकि यहाँ पे स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू है वो वर्टिकली इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो इस स्टेप सिग्नल का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो इम्पल्स बनेगा वो पॉजिटिवली वाई एक्सिस पे एरो बनेगा उसका अपवर्ड ऊपर की तरफ। क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 4 पे है डिसकंटिन्यूटी, तो हम यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 4 पे इम्पल्स बना देंगे विद एरो पॉजिटिवली अपवर्ड, ठीक है? अपवर्ड। और इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया वही होगा कि स्टेप सिग्नल की जो वैल्यू है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे जो वर्टिकली अपवर्ड इंक्रीज हो रहा है स्टेप सिग्नल, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितने बाय कितने से चेंज हो रही है? चेंज कितने से हो रही है? तो यहाँ पे क्या थी वैल्यू? -1 टू +1 वैल्यू हो रही है। तो फाइनल वैल्यू क्या है? +1 माइनस इनिशियल वैल्यू क्या थी? -1 तो ये क्या होगा? +2। तो कितने वैल्यू से चेंज हो रही है एक्स ऑफ टी की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे? 5 + 2। तो इसका मतलब एरिया जो बनेगा इस वाले इम्पल्स सिग्नल का एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड वो बनेगा +2। फिर उसके बाद एक्स ऑफ टी जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे 40 ग्रेटर देन 4 सेकंड पे। और ये आपको तो पता ही है, जैसे मैंने बताया था कि ये जो हम प्लॉट बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब ये। तो एक्स ऑफ टी को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे 40 ग्रेटर देन 4 सेकंड पे, तो क्या होगा? 0 ही होगा, 0 होगा, ठीक है? ये हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल को मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पर भी, और या तो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल को भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, है ना? नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब जो इम्पल्स सिग्नल जो यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल होगा उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे लाई कर रहा है ये वाला इम्पल्स सिग्नल। ये वाला इम्पल्स जो सिग्नल है ये एग्जैक्टली एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे लाई कर रहा है एग्जैक्टली। और ये वाला भी इम्पल्स सिग्नल जो है ये एग्जैक्टली एट टाइम t इज इक्वल टू 4 पे लाई कर रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमको मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है? ये मेंशन नहीं किया हुआ, ये मेंशन किया हुआ नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर ये जो अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल जो होगा, अगर ऐसा होता है अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल, इसमें अगर मैं लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट कर दूंगा इसके अंदर, लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? ये वाला स्टेप सिग्नल बन जाएगा, ठीक है? जो कि डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है? डिसकंटिन्यूटी होगी जिसकी मतलब कि वर्टिकली अप इंक्रीज वर्टिकली इंस्टेंटेनियसली चेंज कर रहा है अपनी वैल्यू, ठीक है? एट टाइम t इक्वल टू 0 या कोई दूसरी वैल्यू पे, मतलब या तो कोई दूसरी टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर भी वही था, डिसकंटिन्यूस वाला स्टेप सिग्नल था यहाँ पर भी, है ना? क्योंकि लिमिट डेल टेंस टू 0 था, और लिमिट डेल टेंस टू जब 0 हम पुट करते हैं तो ये जो इम्पल्स सिग्नल होता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है हमारा, जहाँ क्योंकि ये जो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल को जब हम लिमिट डेल टेंस टू 0 पुट किया था तो ये वाला इम्पल्स सिग्नल बना था, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रहा था ये वाला इम्पल्स सिग्नल। इस वाले इम्पल्स सिग्नल का जो पल्स था वो ऑलमोस्ट टाइम t इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा था, ठीक है?
बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का उसका वो है टाइम ड्यूरेशन विड्थ इस वाले इम्पल्स सिग्नल का। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ही लाई कर रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली ये भी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो वही है, यहाँ पर भी ये वाला डिसकंटिन्यूअस वाला टाइम स्टेप सिग्नल था। तो जो इस वाले डिसकंटिन्यूअस वाले स्टेप सिग्नल्स से डिफरेंशिएशन होके जो इम्पल्स सिग्नल बनेंगे, वो भी इम्पल्स सिग्नल क्या होंगे? वो भी इम्पल्स सिग्नल जो होंगे, उनकी जो पल्स होगी वो भी एग्जैक्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, एग्जैक्टली एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 4 सेकंड पे ही लाई करेंगे वो भी, है ना? क्योंकि इसके अंदर ये जो स्टेप सिग्नल्स थे, इनके अंदर लिमिट डेल टेंड्स टू 0 है, ठीक है? तभी इनमें डिसकंटिन्यूटी है। और जो इनसे जो इस वाले डिसकंटिन्यूअस स्टेप सिग्नल से जो डिफरेंशिएशन होके जो इम्पल्स सिग्नल बनेंगे, उनका भी जो लिमिट डेल है वो भी 0 होगा। तो उन वाले इम्पल्स सिग्नल का भी अगर लिमिट डेल टेंड्स टू 0 होगा तो हमारे पास ये वाला प्लॉट बनता है। तो यही होगा। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ये वाला इम्पल्स सिग्नल है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये वाला इम्पल्स है, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये वाला इम्पल्स है। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था ना, मैं अप्रोक्सीमेटेड स्टेप सिग्नल, अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल मेंशन नहीं किया हुआ था। तो उसको भी हम जस्टिफाई कर दें कि भाई यहाँ पे जो इम्पल्स है हमारा वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड पे ही लाई करेगा। ये पहले बताई थी बात मैंने आपको, है ना? बताई थी। तो यहाँ तक तो हमने प्लॉट बना लिया, ठीक है? यहाँ तक हमने प्लॉट बना लिया किसका? एक्स डॉट ऑफ टी का। एक्स डॉट ऑफ टी क्या है? ये जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी है, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा उसका प्लॉट है ये, ठीक है? ये वाला एक्स डॉट ऑफ टी जो कि हमने अभी तक बनाया है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की जो ओपनहेम की बुक है, उसका एग्जांपल नंबर 1.7 है। तो ये ओपनहेम की बुक का एग्जांपल नंबर 1.7 का एक पार्ट है ये पूरा एग्जांपल नहीं है। 1.7 1.7 का एक पार्ट है, वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक्स ऑफ टी सिग्नल यहाँ पे गिवन है, ठीक है? एक्स ऑफ टी सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है एट टाइम टी इज इक्वल टू 1, 2 एंड 4 पे, इन टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ impulse signals with positive area +2 area, with impulse signal -3 area, impulse signal +2 area। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको निकालना है, ठीक है? ये निकालना है हमें। तो इसका हमें प्लॉट निकालना है एक्चुअल में। ये जो रिलेशन है इंटीग्रेशन, इसका प्लॉट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब अंदर यहाँ पे है एक्स ऑफ टाउ, बट ये जो प्लॉट है ये गिवन है एक्स ऑफ टी की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो टी है, टी जो टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको मैं उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद टाउ, क्योंकि यहाँ पे टाउ है ना, एक्स ऑफ टाउ, क्योंकि अब टाउ आ गया यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए। तो मैं सिंपली इसको रब करके थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाउ। टी को मैं टाउ से रिप्लेस कर देता हूँ, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये टी से बन गया टाउ। अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है ये इंटीग्रेशन, ये फाइंड आउट करना है। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर इन माइनस इन्फिनिटी टू टी गिवन है यहाँ पे टी। टी जो है हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के। तो हम क्या कहते थे? हम ये कहते थे कि टी जो है एक वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल है, और जो वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी करती है, ठीक है? वेरी करती है। तो टी की जो वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि टी यहाँ पे वेरिएबल है, तो टी की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये लिख सकते हैं कि टी इज वेरिएबल। तो इसका मतलब हो गया टी इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो टी की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, क्योंकि टी यहाँ पे वेरिएबल है ना? टी यहाँ पे एक वेरिएबल है यहाँ पे टी। तो ठीक है, हम अब चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमको ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हो गया हमारा एक्स ऑफ टाउ। हमने यहाँ पे टी को टाउ से रिप्लेस कर दिया, जो टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको टाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हमें गिवन है एक्स ऑफ टाउ, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमने रिप्लेस किया है टी को टाउ से, थोड़ी देर के लिए। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रेशन माइनस, नहीं इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी है, यही गिवन है एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। अब इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे
डिफरेंशियल डी टाउ है, यहाँ पे डी टाउ है ना? तो उसका मतलब जो अपर एंड लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। अपर लिमिट एंड जो लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की, टी है और माइनस इन्फिनिटी है। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा टाउ को। मतलब कि इंटीग्रेशन फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ का इंटीग्रेशन में फाइंड आउट करना है। तो ये होगा इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे t एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो सकती है, तो इसका मतलब सबसे पहले हम t की वैल्यू लेंगे t ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिट एंड लेस देन 1। ठीक है, ये वैल्यू लेते हैं हम सबसे पहले। ये वाली वैल्यू लेंगे हम t की सबसे पहले, मतलब कि t की जो वैल्यू की जो रेंज है हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1 के बीच में। अब बट यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि t इज नॉट इक्वल टू 1, ये याद रखना। बट t इज लेस देन 1 है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो t की वैल्यू अगर इस रेंज में होगी तो उसके लिए हमें ये इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर अपर लिमिट में इंटीग्रेशन की अपर लिमिट में टाउ इज इक्वल टू टी है, तो इसका मतलब ये है कि टी जो है वो टाउ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर टी को मेरे को टी की जो वैल्यू है इस रेंज में अगर लोकेट करनी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1, तो उसको मैं लोकेट कर सकता हूँ कहाँ पे? टाउ के एक्सिस के ऊपर। ये बात मैंने आपको पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस में बताई है मैंने आपको। तो टाउ की जो एक्सिस है ये, इस पे कहीं पर भी मैं लोकेट कर दूंगा टी को फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1, बट टी इज नॉट इक्वल टू 1। अब ये टी इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं है ये मैं बता दूंगा अभी। और अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट में नेगेटिव टाउ एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ पे टाउ होगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी, तो उसका मतलब टी की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच के रेंज में होनी चाहिए। और टी कहाँ पे लोकेट होगा? वो टाउ एक्सिस के ऊपर लोकेट होगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू टाउ है। तो टाउ माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे और टाउ इज इक्वल टू 1 ये है, तो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में टी को हमें लोकेट करना पड़ेगा। बट टी इज नॉट इक्वल टू 1, ये याद रखना है। तो सपोज हम टी को लोकेट कर देंगे कहीं पर भी लोकेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में। सपोज यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया टी को अभी, क्योंकि टी इज, जैसे मैंने आपको बताया, टी इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 1। माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में टी को मैंने लोकेट कर दिया यहाँ पे, बट टी इज नॉट इक्वल टू 1। अब टी इक्वल टू 1 क्यों नहीं है यहाँ पे, है ना? टी इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं है यहाँ पे, वो देखते हैं हम। टी इज इन वाई टी इज नॉट इक्वल टू 1, ये देखेंगे हम सबसे पहले। वाई, वो इसलिए क्योंकि इफ t इज इक्वल टू 1, सपोज आप t इज इक्वल टू 1 ले लोगे यहाँ पे, ठीक है, सपोज यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 भी ले लोगे आप, मतलब कि t इज ग्रेटर देन इन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि t जो है वो 1 से भी कम है और 1 से भी कम वैल्यू हो सकती है और 1 के इक्वल भी वैल्यू हो सकती है t की। तो सपोज मैंने t को इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोज t को मैंने इज इक्वल टू 1 ले लिया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, t को मैंने 1 ले लिया, t इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि अब मुझे जो है t इज इक्वल टू टाउ है, यहाँ पे t जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ को, तो t को अगर मैं लोकेट करूंगा t इज इक्वल टू 1, तो वो मैं टाउ एक्सिस पे लोकेट करूंगा जहां पे टाउ इज इक्वल टू 1 है। सिंपल, क्योंकि t इज इक्वल टू टाउ है इसलिए। तो t को मैं कहां पे लोकेट करूंगा? t को मैं लोकेट करूंगा जहां पे टाउ इज इक्वल टू 1 है। तो टाउ इज इक्वल टू 1 कहां पे है? यहाँ पे है, तो यहीं पर ही टाउ इज इक्वल टू 1 के ऊपर ही मैं t इज इक्वल टू 1 को लोकेट कर दूंगा, t इज इक्वल टू 1 को। ये मैं ये वाला केस ले रहा हूं, अगर सपोज मैं t इज इक्वल टू 1 यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, t इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये मैं बताना चाहता हूँ कि t की वैल्यू हम 1 क्यों नहीं लेते। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है टाउ इज इक्वल टू 1 पॉइंट। तो t इज इक्वल टू 1 अगर मैं टाउ इज इक्वल टू 1 पे लोकेट करूंगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि, इसका मतलब ये होगा कि ये जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स जो है ये वाली जिसकी एरिया +2 है, इस ये लोकेट कहाँ पे है? ये लोकेटेड है एट टाउ इज इक्वल टू 1 के ऊपर, एग्जैक्टली एट टाउ इज इक्वल टू 1 पे। तो इसको जरा हम फिर से बना लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए। ये है टाउ और ये है एक्स ऑफ टाउ और ये है टाउ इज इक्वल टू 1। टाउ इज इक्वल टू 1 और 2, हाँ ठीक है, टाउ इज इक्वल टू 1, टाउ इज इक्वल टू 2 है ये, ठीक है, और टाउ इज इक्वल टू 2 है, टाउ इज इक्वल टू 1, सॉरी, टाउ इज इक्वल टू 1 है। टाउ इज इक्वल टू 1 के ऊपर ही हमारा इम्पल्स सिग्नल है जिसका एरिया कितना है? +2। थोड़ा मोटा बन गया है,
इसका एरिया कितना दिखा रखा है वहां पे, प्लस टू एरिया है इसका। तो इसका एरिया है प्लस टू, ठीक है। ये कहां से डिराइव हुआ है, ये जो इम्पल्स सिग्नल है ये कहां से डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल से। तो इसका अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल कौन सा होगा, वो हम पहले पढ़ेंगे, है ना। पहले हमने देखा है कई बार, फिर से देख लेते हैं। ये है टाउ एक्सिस और ये टाउ इज इक्वल टू 2। तो टाउ इज इक्वल टू 2 के यहाँ से एक रेक्टेंगुलर पल्स बनेगा, ये अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल होगा। इसका जो इक्वेशन है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा डेल ऑफ टी। कहाँ पे लोकेटेड है, 2 के ऊपर है, टाउ इज इक्वल टू 2 पे, ये वाला एज रेक्टेंगुलर पल्स का। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा डेल ऑफ टी माइनस 2, और ये क्या है 2 प्लस टाउ, ये वाला एज। तो उसका मतलब ये जो थिकनेस हो गई है रेक्टेंगुलर पल्स की, जो थिकनेस हो गई ये कितनी होती है, कितनी थी, ये डेल होती है ना, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हाइट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/डेल होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो ये रेक्टेंगुलर पल्स की जो हाइट होती है 1/डेल होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है डेल, और ये 2 से लेके 2 प्लस डेल के बीच में है। तो ये डेल्टा डेल ऑफ टी माइनस 2 ये अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल है जो कि टाइम शिफ्टेड है। तो इसके अंदर अगर हम इस वाले अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल में अगर हम लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, तो ये जो थिकनेस है ये क्या होती थी, 0 हो जाती थी, ऑलमोस्ट 0, इतनी 0 की ये इस तरह से 0 हो जाती थी, ठीक है, ऐसे। तो इतनी ज्यादा 0 हो जाती थी ये थिकनेस कि हमको ऐसा फील होता है कि ये टाउ इज इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है ये पल्स, और हम एज्यूम भी कर लेते हैं कि ये पल्स टाउ इज इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है, सॉरी टाउ इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है। और इसकी हाइट कितनी है, 1/डेल। अब क्योंकि लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट कर दी, तो इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 1/डेल इन्फिनिटी हो जाएगी हाइट, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगी हाइट। अब इन्फिनिटी हाइट पे क्या वैल्यू होगी इसकी पल्स की, इस पल्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, वो तो हमको पता नहीं होता एट टाउ इज इक्वल टू 1 पे, तो अनडिफाइंड होगी इसकी वैल्यू यहाँ पे, इम्पल्स के अंदर अनडिफाइंड होगी। और ये इम्पल्स का जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसका एरिया कितना है +2 है, तो सबसे पहले 2 को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, अब यूनिट इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम शिफ्टेड इम्पल्स सिग्नल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 1, 2 इंटू डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 1। हाँ, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस इम्पल्स सिग्नल को। तो ये जो ओवरऑल जो इम्पल्स सिग्नल आया इसका एरिया कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे टाइम शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल से, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा जो इम्पल्स सिग्नल आया उसका एरिया क्या होगा, +2, और +2 लिखा भी है यहाँ पे भी, और क्वेश्चन में भी गिवन है। तो ये जो इम्पल्स सिग्नल होगा इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि ये लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट किया हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर पल्स में, तो 1/डेल हाइट है, तो 1/डेल इन्फिनिटी हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी हमें कुछ मालूम नहीं है, अनडिफाइंड है, इसलिए हम एक एरो बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल पे एरो बना देते हैं यहाँ पे, और एरो बना देते हैं और लिख देते हैं कि एरो के साथ इसका एरिया कितना है, +2। सॉरी, यहाँ पे भी एक चीज यह देखने वाली है कि ये जो अगर एरिया इसका +2 है तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, 2/डेल। ये मेरे से गलती हो गई एक, यहाँ पे भी 2/डेल लिख लीजिए, 2/डेल, ये एक गलती होगी मेरे से। अगर इसका एरिया +2 है इम्पल्स सिग्नल का, तो इसका जो अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल होगा, उस अप्रोक्सीमेटेड इम्पल्स सिग्नल का जो रेक्टेंगुलर पल्स है ये, उसकी जो हाइट है वो 2/डेल होगी, क्योंकि 2 इस रेक्टेंगुलर पल्स का एरिया क्या होगा, वो होगा 2/डेल इंटू बाय डेल, डेल इंटू बाय 2/डेल, तो एरिया कितना हो गया, +2 हो गया। तो जो एरिया इसका होता है वही सेम एरिया इसी का ही होता है, इसी इम्पल्स सिग्नल का एरिया भी होता है ना, वो आपको पता ही है, मैंने पहले बताया आपको ये बात, ठीक है। 2/डेल है हाइट, तो 2/डेल भी है, तो लिमिट डेल टेंड्स टू 0 पुट कर दी यहाँ पे, तो ये जो हाइट बन जाएगी कितनी बन जाएगी, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू होगी इसकी हमें पता नहीं है, 2 इंटू डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 1 की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होगी, मतलब यूडी लिखा हुआ है मैंने, एट टी इज इक्वल टू 1, सॉरी टाउ इज इक्वल टू 1, और 0 होगी फॉर टाउ इज नॉट इक्वल टू 1, फॉर टाउ इज नॉट इक्वल टू 1, फॉर टाउ इज नॉट इक्वल टू 1 पे क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। तो उसका मतलब ये है कि अनडिफाइंड वैल्यू है एट टाउ इज इक्वल टू 1 के ऊपर, है ना। और ये जो +2 लिखते हैं ये तो एरिया लिखते हैं ना इम्पल्स सिग्नल का, एरो के साथ में, और एरो बना देते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे इम्पल्स का जो एरो बना देते हैं हम, ठीक है, एरो, ये पहले बताइए बात मैंने आपको, ये एरो बना देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक
अपना अप्रोक्सीमेटेड है ना, अप्रोक्सीमेटली मतलब कि अपने अंदाजे से एक ये जो इम्पल्स का जो है ना लेवल बना देंगे हम, और उस पे एरो बना देंगे हम, और वो जो हाइट होगी एरो की, ये प्रोपोर्शनल होगी इसके एरिया के, प्लस टू एरिया है इसका, उसके प्रोपोर्शनल होगी। बट इसकी जो वैल्यू है इम्पल्स की, वो 2 बाई डेल है, तो ये इन्फिनिटी होगी। तो इसकी जो वैल्यू है हमको पता नहीं है क्या होगी एट टाउ इज इक्वल टू 1 पे, वो इन्फिनिटी होगी। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा ऑफ माइनस 1, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है एट टाउ इज इक्वल टू 1, और 0 है फॉर टाउ नॉट इक्वल टू 1। ये तो आपको पता ही है। अब ये जो इम्पल्स है यहाँ पे, ये वाला इम्पल्स 2 इंटू डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 1, यहाँ पे भी इसको इसकी इक्वेशन यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 2 इंटू डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 1 है। ये जो इम्पल्स है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये एक्स ऑफ टाउ का प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब एक्स ऑफ टाउ जो है अनडिफाइंड है, एक्स ऑफ टाउ इज अनडिफाइंड फॉर टाउ इज इक्वल टू 1 एंड 0 फॉर, मतलब कि यही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ यही लिख देता हूँ मैं। हमको टाउ इज इक्वल टू 1 का ही देखना है बेस में। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसके बदले में इसको ये भी लिख सकता हूँ, ये जो इम्पल्स है इस इम्पल्स के बदले में लिख सकता हूँ कि एक्स ऑफ टाउ, क्योंकि ये जो इम्पल्स है वो एक्स ऑफ टाउ की प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स ऑफ टाउ इज अनडिफाइंड फॉर टाउ इज इक्वल टू 1। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया वैल्यू, टी की वैल्यू 1 ली है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं यही तो आपको समझा रहा था कि टी की वैल्यू हम 1 क्यों नहीं लेते। टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 ली थी ना यहाँ पे, तो टी की वैल्यू 1 ली थी मैंने यहाँ पे। तो सपोज मैं टी को यहाँ पे लोकेट कर दिया, क्योंकि टी इज इक्वल टू टाउ है, टी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टाउ को। तो टी को मैं लोकेट करूंगा टाउ एक्सिस पे, और क्योंकि मैंने टी इज इक्वल टू 1 लिया है, तो टाउ इज इक्वल टू 1 के ऊपर मैं इसको लोकेट कर दिया टी को, क्योंकि टी को मैंने 1 लिया है, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब टी इज इक्वल टू 1 मैंने लिया है यहाँ पे, तो उसका मतलब यहाँ पे, और टी इज इक्वल टू टाउ, टी रिप्रेजेंट्स टाउ, तो उसका मतलब यहाँ पे जो टाउ लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू 1, और इसको सीधा ऐसे में लिख सकता हूँ अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड क्या, एक्स ऑफ टाउ, ये लिख सकता हूँ मैं सिंपली, है ना, ये लिख सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स ऑफ टाउ की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है फॉर टी इज इक्वल टू 1 पे, टी इज इक्वल टू 1 पे। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ, और सपोज मैंने यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 ले लिया, सपोज जो मैं आपको समझा रहा हूँ जिस चीज को लेके, टी इज इक्वल टू 1 को लेके मैं समझा रहा हूँ, मैं ये आपको समझा रहा था एक्चुअल में कि वाई टी इज नॉट इक्वल टू 1, उसी को ध्यान में रख के मैं टी को मैं 1 लेके समझा रहा हूँ आपको कि टी को हम 1 क्यों नहीं लेते, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ ना ये चीज अभी। अब मैंने टी इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू, अब टी की वैल्यू मैंने 1 ले ली है यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है, 1 एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। अब इसको इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू 1 एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। तो एक्स ऑफ टाउ की जो वैल्यू है वो तो अनडिफाइंड है ना, टाउ इज इक्वल टू 1 पे, टाउ इज इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड है ना एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू, तो ये इंटीग्रेशन भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि क्योंकि इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं इसको गलती से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, इसी इंटीग्रेशन को मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे। जब मैं टी इज इक्वल टू 1 दूंगा तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इसी इंटीग्रेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। इसका मतलब ये होगा कि इस इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि ये है टाउ, ये है एक्स ऑफ टाउ, और ये टाउ इज इक्वल टू 0, टाउ इज इक्वल टू 1, तो टाउ इज इक्वल टू 1 पे हमारा इम्पल्स है ना, जिसका एरिया कितना है, प्लस टू, और ये टाउ एक्सट्रीम लेफ्ट पे माइनस इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये एक्स, ये वाई एक्सिस है एक्स ऑफ टाउ की, तो इस इम्पल्स को मैंने यहाँ पे फिर से बना दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, अगर मैं टी इज इक्वल टू 1 ले लूंगा सपोज, है ना, टी इज इक्वल टू 1, तो टी की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे, और टी को कहाँ लोकेट करूंगा मैं, टाउ एक्सिस पे लोकेट करूंगा जहाँ पे टाउ इज इक्वल टू 1 है, ये तो मैंने आपको बताई दी है बात पहले ही। तो अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा फॉर टी इज इक्वल टू 1, तो हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू 1, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे टू टाउ इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, बट टाउ इज इक्वल टू 1 के ऊपर एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है यहाँ पे, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब जो है कि एक तो जो है इंटीग्रेशन को मैं अगर मैं स्प्लिट कर दूं इसको, ये जो इंटीग्रेशन जो है इसको मैं स्प्लिट कर दूं माइनस इन्फिनिटी टू, सपोज
टाउ इज इक्वल टू 1 से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉइंट है, टाउ -1 है, ठीक है, -1, मतलब कि टाउ इज इक्वल टू -1 और 1 के बीच में बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का डिस्टेंस है, बहुत नेग्लिजिबल, मतलब कि टाउ इज इक्वल टू 1 के जस्ट हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस आ जाएगा। तो सपोज हम इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दें, और ये जो फंडा है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले भी क्वेश्चंस में यूज किया है। तो इंटीग्रेशन जो है ये स्प्लिट हो जाएगा फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। अब उसके बाद -1 तक तो हो गया, अब -1 से लेके 1 के बीच में, है ना, टू 1, तो उसको मैं लिख सकता हूँ सीधा 1 लिख दूंगा, या तो -1 लिख दूंगा, ठीक है, -1 टू +1, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 जो हो गया, ये कंप्लीट हो गया, टाउ इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू 1 एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। तो यहाँ पे तो एक्स ऑफ टाउ क्या है, यहाँ पे 0 है, फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू 1 माइनस के बीच में, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू -1 टू टाउ इज इक्वल टू +1, इसके बीच में अगर मैं देखूँ तो एग्जैक्टली +1 के ऊपर टाउ इज इक्वल टू +1 पे ये जो एक्स ऑफ टाउ मैंने आपको बताया था अभी, ये अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड। तो उसका मतलब ये जो पूरा जो इंटीग्रेशन होगा, ये वाला, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड, मतलब कि हमको पता नहीं है क्या वैल्यू बनेगी इसकी। तो उसका मतलब जो होगा, ये जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस अनडिफाइंड, ये तो 0 हो गया इंटीग्रेशन, ये अनडिफाइंड, 0 प्लस अनडिफाइंड क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा। तो इसका मतलब ये जो पूरा जो इंटीग्रेशन है, ये पूरा इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड होगी, हमको पता नहीं है क्या वैल्यू होगी, अनडिफाइंड है। तो ये जो है, ये पूरे इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये। तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड, इफ टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये जो हम कहाँ से लिए थे, ये वाला इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हम यहाँ से लिए थे। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन होगा, इफ टी इज इक्वल टू 1 हम वैल्यू लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 लिख दिया ना यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन जो है ये बन गया, ये वाला इंटीग्रेशन जो है ये वाला इंटीग्रेशन बन गया ना, जब हमने टी इज इक्वल टू 1 लेकर समझाने की कोशिश करी कि वाई टी इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये जो इंटीग्रेशन क्या है, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेशन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा इफ टी की वैल्यू हम 1 लेंगे तो, ठीक है, क्योंकि टी इज इक्वल टू 1 मीन्स टाउ इज इक्वल टू 1, तो टाउ इज इक्वल टू 1 पे क्या था, इम्पल्स सिग्नल था, इसलिए यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है वो अनडिफाइंड था, इसलिए हम टाउ इज इक्वल टू 1 जो वैल्यू है उसको, टाउ इज इक्वल सॉरी उस इसलिए हम टी इज इक्वल टू 1 जो है उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, अवॉइड। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई। तो ये है रीजन क्यों हम टी इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं लेंगे, है ना। सपोज मैं टी इज इक्वल टू 1 लेके देख लिया तो क्या आया, हमारा ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन अनडिफाइंड आ गया पूरा, इसलिए हम टी की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, क्योंकि टी इज इक्वल टू 1 मीन्स टी इज इक्वल टू टाउ, टाउ इज इक्वल टू 1 पे लोकेट होगा, तो टाउ इज इक्वल टू 1 पे क्या है, इम्पल्स है, तो इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो इसलिए हम टी की वैल्यू 1 नहीं ले रहे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ टी इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट रेंज कौन सी आएगी, टी लेस देन 1 तक को तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं टी इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, टी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, टी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अच्छा, एक चीज ये देखनी है कि ये जो वैल्यू क्या होगी इस इंटीग्रेशन की, इस रेंज के लिए बहुत इजी है ये भी, और यहाँ पे इसको प्लॉट, अब ठीक है, यहाँ पे यहीं पे देख बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मैंने लोकेट किया था ये समझाने के लिए कि वाई टी इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, यहाँ पे लोकेट किया था टी इज इक्वल टू 1, बट टी इज नॉट इक्वल टू 1 ना, टी इज नॉट इक्वल टू 1, तो उसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1 को टाउ इज इक्वल टू 1 पे लोकेट किया था। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है टी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 1 एंड टी इज नॉट इक्वल टू 1, वो तो पता ही है। तो इस टी वैल्यू की रेंज के लिए हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो सपोज टी इज ग्रेटर देन 1, सॉरी टी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1, तो उसको भी हम टाउ एक्सिस पे लोकेट करेंगे टी को,
फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में कहीं पर भी लोकेट कर देंगे, सपोज यहाँ पे t को लोकेट कर दिया। अब उसके बाद जो इंटीग्रेशन हम लगाएंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब अंदर 0 होगा तो पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। फॉर दिस टी वैल्यू की रेंज के लिए, टी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1, टी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0। सिंपल है ये तो। अब उसके बाद नेक्स्ट रेंज आएगी टी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, बट इसमें भी यही है कि टी इज नॉट इक्वल टू 2, टी बाई टी इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अगर t को t इज इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे, तो t को मेरे को लोकेट करना पड़ेगा कहाँ पे, t इज इक्वल टू टाउ है तो टाउ एक्सिस के ऊपर, टाउ इज इक्वल टू 2 के ऊपर, और टाउ इज इक्वल टू 2 पे क्या है, ये एक इंपल्स सिग्नल है जिसका एरिया है -3, मतलब कि इंपल्स सिग्नल है यहाँ पे। तो वही रीजन है, ठीक है, वही वाला रीजन है हम क्यों t इज इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, जो रीजन यहाँ पे था t इज इक्वल टू 1 नहीं ले रहे थे हम, है ना, वही वाला रीजन, t इज नॉट इक्वल टू 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y, इसके लिए भी लिख देता हूँ y टू इज नॉट इक्वल टू 2, y t इज नॉट इक्वल टू 2। इसका भी वही रीजन है जो मैंने t इज इक्वल टू 1 के लिए बताया था रीजन, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल आ गया ना टाउ इज इक्वल टू 2 पे, और t इज इक्वल टू 2 अगर मैं लूंगा तो t इज इक्वल टू 2 को टाउ इज इक्वल टू 2 पे लोकेट करूंगा, लोकेट, तो बट टाउ इज इक्वल टू 2 पे क्या है, इम्पल्स सिग्नल है जिसका एरिया है -3 है ना, तो -3 हो या +2 हो, कोई भी एरिया हो, बस यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल तो है ना, यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल है यहाँ पे, तो इम्पल्स सिग्नल होने के कारण t इज इक्वल टू 2 को पे हम लोकेट, t इज इक्वल टू 2 हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, यही वाला मेथड, यही वाला रीजन है, ठीक है, यही वाला रीजन जो रीजन मैंने यहाँ पे बताया है वही रीजन है यहाँ पर भी। तो अब t ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 पे ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे क्या होगी। अब इसको तो मैं रब कर देता हूँ, ये तो प्रीवियस केस के लिए था फॉर t ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 1। अब जो हम देख रहे हैं केस वो है t ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 बट t इज नॉट इक्वल टू 2, ये याद रखना है। तो वही t इज इक्वल टू t रिप्रेजेंट्स टाउ, तो टाउ एक्सिस के ऊपर ही रिप्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे t को, तो t ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 1 और 2 के बीच में कहीं पर भी इसको लोकेट कर दो t को, सपोज मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया t को, अब यहाँ पे लोकेट कर दिया t को, तो t को मैंने जब यहाँ पे लोकेट कर दिया फॉर दिस वैल्यू ऑफ t, रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ t, तो हमको इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज यहाँ पे देखने की है कि जो इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, इसी इंटीग्रेशन को यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, क्या है, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ टाउ इनटू डी टाउ। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ये जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ एक्स ऑफ टाउ प्लॉट, ठीक है, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टाउ प्लॉट फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी, ठीक है, एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं t ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 लूंगा, मतलब कि t को अगर मैं यहाँ पे लोकेट करूंगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो हम निकालेंगे, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इस इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होगा, मतलब कि इस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, तो इस इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होगा, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टाउ प्लॉट फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू टी, यही होगा, ठीक है। अब टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी के बीच में एक्स ऑफ टाउ का प्लॉट कहाँ पे है, वो सिर्फ एक्स टाउ इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है, ठीक है, 1 पे, और क्या है, इम्पल्स सिग्नल है, और इस सिंपल सिग्नल की एरिया क्या है, +2 है, तो टोटल एरिया जो है एक्स ऑफ टाउ का फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी, टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी, एक्स ऑफ टाउ का जो जो प्लॉट है उसका टोटल एरिया कितना है, वो सिर्फ +2 है यहाँ पे, क्योंकि एक्स ऑफ टाउ सिर्फ टाउ इज इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स की फॉर्म में, और इस इम्पल्स का जो एरिया +2 है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स ऑफ टाउ का जो एरिया है फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी इज +2, तो ये जो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, ये इंटीग्रेशन +2 मतलब कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको लिखनी है यहाँ पे, तो +2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रेंज देखते हैं t की। अब t इफ t इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, तो उस केस में इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ये भी देख लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगी, अब ये तो मैंने
टी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 के लिए यहाँ पे लोकेट किया था टी को मैंने टाउ एक्सिस के ऊपर। अब हम देख रहे हैं टी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, उसको हम लोकेट क्या करेंगे, वही टाउ एक्सिस के ऊपर 2 और 4 के बीच में कहीं पर भी। बट ये याद रखना कि यहाँ पर भी कि टी इज नॉट इक्वल टू 4। क्यों? वही कारण है जो टी इज नॉट इक्वल टू 2 और टी इज नॉट इक्वल टू 1 वाला कारण था, ये वाला वही कारण है कि हम यहाँ पे टी इज नॉट इक्वल टू 4 लेंगे, क्योंकि टी इज इक्वल टू 4 मीन्स टाउ इज इक्वल टू 4, तो टाउ इज इक्वल टू 4 पे क्या है, इम्पल्स सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो रीजन वही रहेगा, वाई टी इज नॉट इक्वल टू 4। इसका रीजन जो है वही वाला रीजन रहेगा जो रीजन था, वाई टी इज नॉट इक्वल टू 1, वाई टी इज नॉट इक्वल टू 2। ये जो मैंने समझाया था वही वाला रीजन। अब टी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, उसको भी हम टाउ एक्सिस पे लोकेट करेंगे, तो 2 और 4 के बीच में कहीं पर भी लोकेट करेंगे, बट टी शुड नॉट बी इक्वल टू 4। तो 2 और 4 के बीच में लोकेट करेंगे टी को। कहाँ पे करें लोकेट, इसको हम लोकेट करते हैं सपोज यहाँ पे, टी को यहाँ पे लोकेट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब जब यहाँ पे लोकेट किया मैंने टी को, दैट इज टी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। इस इंटीग्रेशन को जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टाउ प्लॉट फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी। तो इसका मतलब एरिया ऑफ एक्स ऑफ टाउ प्लॉट फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी क्या होगा। तो एक्स ऑफ टाउ का प्लॉट जो है वो सिर्फ टाउ इज इक्वल टू 1 एंड टाउ इज इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी एंड टी के बीच में। तो इस इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स, जिसका एरिया है इसका +1 +2 एरिया है और इस इम्पल्स का एरिया है -3। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एरिया कितना हो जाएगा एक्स ऑफ टाउ का। एक तो इस इम्पल्स का एरिया वो क्या है +2, प्लस इस इम्पल्स का एरिया क्या है -3। तो 2 -3 कितना हो जाएगा, -1, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ये हो जाएगी -1 फॉर टी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 इसके लिए। तो ये जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ये हो जाएगी -1, तो यहाँ लिख देंगे -1। ठीक है, अब उसके बाद टी की कौन सी रेंज बची है, उसके बाद टी माइनस इन्फिनिटी टू 1 हो गया, 1 टू 2 हो गया, 2 टू 4, अब हो गया टी ग्रेटर देन 4, एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, और टाउ की जो पॉजिटिव एक्सिस है यहाँ पे है प्लस इन्फिनिटी। अगर हम एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे टाउ एक्सिस पे, तो टाउ जो है वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये वाली रेंज ले रहे हैं टी की वैल्यू की, ये वाली रेंज। तो इस रेंज को हम कहाँ पे लोकेट करेंगे, अब ये प्रीवियस वाला केस था, ये जहाँ पे टी को मैंने लोकेट किया था, ये वाला केस था। तो इसको तो मैं रब कर देता हूँ। अब टी को कहाँ लोकेट करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा। तो वही टाउ एक्सिस पे लोकेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी लोकेट कर दो टी को। सपोज मैंने टी को यहाँ पे लोकेट कर दिया टाउ एक्सिस पे, तो यहाँ पे लोकेट कर दिया, तो टी इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो उसके लिए हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ एक्स ऑफ टाउ प्लॉट फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी। तो अगर मैं टी को यहाँ पे लोकेट किया इस बार, टी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी, तो इस ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगा एरिया ऑफ एक्स ऑफ टाउ प्लॉट फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी। टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड टाउ इज इक्वल टू टी के बीच में एक्स ऑफ टाउ का प्लॉट कहाँ कहाँ पे है, एक तो टाउ इज इक्वल टू 1 पे है, एक टाउ इज इक्वल टू 2 पे है, टाउ इज इक्वल टू 4 पे है, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स विद एरिया +2 -3 +2। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा एक्स ऑफ टाउ प्लॉट का, फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी। टोटल एरिया हो जाएगा इस इम्पल्स सिग्नल का जो एरिया क्या है +2, प्लस इस इम्पल्स सिग्नल का एरिया कितना है -3, प्लस इस इम्पल्स सिग्नल का एरिया कितना है +2। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा एक्स ऑफ टाउ प्लॉट का, फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी, फ्रॉम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टाउ इज इक्वल टू टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 + 2 4 -3 +1 हो जाएगा ये। ठीक है, +1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की, ये हो जाएगी +1 हो जाएगी, +1 हो जाएगी इफ टी इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ये वाला। तो ये जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है ये +1 हो जाएगी, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू के हो जाएगी +1। अब हमने कवर कर लिया टी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी से लेके टी लेस देन प्लस इन्फिनिटी के बीच में
क्योंकि टी यहाँ पे वेरिएबल था और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन प्लस माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी माइनस लेस देन प्लस इन्फिनिटी के बीच में वेरी कर दिया, ठीक है, कहीं पर भी इसकी वैल्यू हो सकती है टी की। तो टी की जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में, बट टी की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 1 2 एंड 4। क्यों? ये रीजन था जो मैंने बताया था, क्योंकि टी इज इक्वल टू 1 2 एंड 4 पे, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 1 2 एंड 4 पे इम्पल्स सिग्नल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे हम टी की वैल्यू क्यों नहीं लेंगे 1 2 4 पे क्यों नहीं लेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था पूरा यही जो एक्सप्लेनेशन है वाई टी इज नॉट इक्वल टू 1, वही एक्सप्लेनेशन वाई टी इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए भी है, वही वाली एक्सप्लेनेशन वाई टी इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए एट टाउ इज इक्वल टू 1 2 4 पे। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमको फॉर डिफरेंट फॉर ऑल पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में हमने कर लिया, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और यही हमको फाइंड आउट करना था इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, बट टी इज नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 4। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, इस इंटीग्रेशन की जो इस इंटीग्रेशन को प्लॉट करेंगे फॉर टी लेस देन इंफिनिटी, फॉर टी ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी एंड लेस देन प्लस इंफिनिटी के लिए। तो यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं इस इंटीग्रेशन को, सिंपल हो जाएगा अब, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है अब यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वेरिएबल है जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम टी, यहाँ पे हो जाएगा टाइम टी इज इक्वल टू 0। और ये एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन का वैल्यूज, सॉरी वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू वैल्यू और इसकी वैल्यू सपोज यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर मैं मार्क कर देता हूँ +1 वैल्यू, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ +1 वैल्यू यहाँ पे सपोज, +2 वैल्यू हो गई यहाँ पे, 0 तो यहाँ पे है ही, -1 -1 हो गया यहाँ पे, -1 हो गया यहाँ पे, और टी 1 2 4 ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे है, टी इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 4 वो है यहाँ पे टी इज इक्वल टू 4। तो अब जब टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में है बट टी इज नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है 0 है, तो ये जो वाई एक्सिस है ये वाली इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है फ्रॉम टी माइनस इन्फिनिटी टू 1, टी जो है माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ पे है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच में बट नॉट इक्वल टू 1, तो मैं थोड़ा सा 1 से लेफ्ट हैंड साइड तक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ 0 है वैल्यू उसकी, तो 0 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, सिंपल, ठीक है, सिंपल है, 0 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद टी इज इक्वल टू 1 पे मैंने मार्क नहीं किया, ये याद रखना, ठीक है, इसको मैंने अभी टच नहीं किया टी इज इक्वल टू 1 को। अब उसके बाद टी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, बट टी इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2 और 1 को हम टच नहीं करेंगे यहाँ बिल्कुल भी, तो वहां पे क्या है +2 वैल्यू है इस इंटीग्रेशन की, तो ये जो वाई एक्सिस है ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू +2 है, मतलब कि +2 वैल्यू यहाँ पे है फ्रॉम टी ग्रेटर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 पे, तो टी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 पे, तो सपोज 2 से थोड़ा सा पहले ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया +2 वैल्यू हो गया फ्रॉम टी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, बट टी इज इक्वल टू 2 और 1 पे नहीं है ये वैल्यू, ठीक है, +2, ये याद रखना है, टी इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 1 और 2 को मैंने टच नहीं किया, ये 2 टी इज इक्वल टू 2 से जस्ट पहले तक का है, ठीक है, यहाँ पे ये समझ जाना। अब उसके बाद टी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4, तो टी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 के बीच में -1 वैल्यू है इस इंटीग्रेशन की, तो -1 वैल्यू यहाँ पे है वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, तो इसको भी मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ कहाँ पे बनेगा ये, 2 एंड 4 के बीच में है ना, तो 2 एंड 4 के बीच में बट नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 4, ये याद रखना है, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू 2 एंड टी इज इक्वल टू 4 को मैं टच नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है ना, ये आपको पता ही है, -1 है ना वैल्यू, -1 वैल्यू है,
फ्रॉम t इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। तो सपोज यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और t ग्रेटर देन 2 एंड t लेस देन 4, -1, -1 हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद t ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन प्लस इंफिनिटी, बट t, ये याद रखना है कि t इज नॉट इक्वल टू 4, तो t को तो हम टच नहीं करेंगे एट 4, तो +1 वैल्यू है, तो +1 कहाँ पे होगा, इसको भी हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। t प्लस इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे जाएंगे हम तो प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा t, तो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, +1 है ना वैल्यू, t ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी, तो ये +1 वैल्यू रहेगी, ठीक है, +1 वैल्यू, +1 वैल्यू। अब बचा क्या, अब बचा टाइम t इज इक्वल टू 1, टाइम t इज इक्वल टू 2, टाइम t इज इक्वल टू 4 बचा, वहां पे क्या बनेगा, वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम डिसकंटिन्यूटी बना देंगे, इनको वर्टिकली ज्वाइन करके एक साथ, इस वाले पॉइंट को इसके साथ, सिंपल, और इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 2 के ऊपर एकदम वर्टिकल लाइन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाई है वर्टिकल लाइन, और फिर t इज इक्वल टू 4 पे भी हम वर्टिकल लाइन बना देंगे इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल लाइन बना देंगे, और और हम ये कहेंगे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज हैं एट t इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ये जो इंटीग्रेशन का जो प्लॉट है यहाँ पे, इसकी डिसकंटिन्यूटी है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, और एट t इज इक्वल टू 2 पे भी ये जो प्लॉट है इसकी डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि एकदम वर्टिकल लाइन बनाई है मैंने, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन से जोड़ दिया है इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे, एट t इज इक्वल टू 1 पे, एट t इज इक्वल टू 2 पे भी इन दोनों पॉइंट्स को मैंने वर्टिकली ज्वाइन कर दिया, एकदम वर्टिकल है ये, एकदम वर्टिकल, और t इज इक्वल टू 4 पे भी इन दोनों पॉइंट्स को मैंने वर्टिकली ज्वाइन कर दिया, एकदम वर्टिकल, तो ये जो पॉइंट है एट t इज इक्वल टू 4, ये भी होगा क्या, डिसकंटिन्यूटी होगी, डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन का जो प्लॉट बना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का जो प्लॉट बना है, इस प्लॉट में एट t इज इक्वल टू 1 पे ये इंटीग्रेशन जो है वो डिसकंटिन्यूटी है, t इज इक्वल टू 2 पे भी ये जो इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, t इज इक्वल टू 4 पे भी ये जो इंटीग्रेशन है ये, t इज इक्वल टू 4 पे भी ये डिसकंटिन्यूटी है, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड होता है एक तरीके से, ये बताया था ना मैंने आपको पहले भी, यूनिट स्टेप सिग्नल के अंदर t इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी होती है वैल्यू, यूनिट स्टेप सिग्नल की, मतलब कि अनडिफाइंड होती है, तो यहाँ पर भी फिर ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है एट t इज इक्वल टू 1 2 4, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात, है ना, यही रीजन था, इसलिए हम t इज इक्वल टू 1 2 4 लेते नहीं थे, बट यहाँ पे अब ग्राफिकली तो हमको दिखाना पड़ेगा जैसे तैसे करके, तो हमने वर्टिकल लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को एट t इज इक्वल टू 1 2 एंड 4, और हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 पे 2 पे 4 पे, ये डिसकंटिन्यूसी है, डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, ठीक है, किसकी, इस इंटीग्रेशन की, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को ही तो हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, इन पॉइंट्स पे ये जो इंटीग्रेशन है ये अनडिफाइंड होंगे, अनडिफाइंड, मतलब इनकी वैल्यू नहीं पता हमें क्या है, और ये जो हम जब पढ़े थे यहाँ पे पूरी तरह से, क्यों हम t इज इक्वल टू 1 2 4 नहीं लेते, तो वहां पर भी हमने देखा था कि एट t इज इक्वल टू 1 2 और 4 ये जो इंटीग्रेशन था ये डिसकंटिन्यू, ये सॉरी ये अनडिफाइंड था ये, ठीक है, अनडिफाइंड था ये, अनडिफाइंड एट टाउ, ये अगर हम t को 1 लेंगे इज इक्वल टू, तो ये अनडिफाइंड था ये, तो वही बात t इज इक्वल टू 2 के लिए भी है, वहां पर भी ये इंटीग्रेशन अनडिफाइंड होगा, t इज इक्वल टू 4 पे भी है, t इज इक्वल टू 4 पे भी ये इंटीग्रेशन अनडिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि t को हम लोकेट करेंगे टाउ एक्सिस पे, और टाउ इज इक्वल टू 1 2 एंड 4 पे क्या है, इम्पल्स सिग्नल्स हैं, इसलिए तो ये हो गया प्लॉट पूरा, इस इंटीग्रेशन का प्लॉट हो गया ये पूरा, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज आ गई, मतलब कि अनडिफाइंड वैल्यू हो गई इस इंटीग्रेशन की t इज इक्वल टू 1 2 एंड 4 पे, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना रही है मैंने एकदम, है ना, ऐसे बनाई है, और यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू हो गई इस इंटीग्रेशन की एट t इज इक्वल टू 1 2 4 पे, सिंपल, तो ये प्लॉट बनेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा जो कि जीरो वैल्यू होगी इस इंटीग्रेशन की, फिर इसके बाद t इज इक्वल टू 1 के ऊपर वर्टिकली इंक्रीज होगा, वर्टिकली इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, इंटीग्रेशन की एट t इज इक्वल टू 1 पे, मतलब कि अनडिफाइंड वैल्यू है इंटीग्रेशन की एट t इज इक्वल टू 1 पे, फिर उसके बाद t ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी +2, वही मैंने बनाया यहाँ पे, फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 2 पे आएंगे, वहां पे वर्टिकली डिक्रीज होगी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, मतलब अनडिफाइंड है,
इंटीग्रेशन की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद टी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4 पे हाँ ठीक है, प्लस -1 वैल्यू है इस इंटीग्रेशन की, तो हमने यहाँ पे -1 बना दी, है ना? -1 है ना, -1 बना दी, कांस्टेंट है वैल्यू। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 4 आएगा, t इज इक्वल टू 4 पे हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना दी, यहाँ पे वर्टिकल इंक्रीज हो रहा है, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 4 पे। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है इस इंटीग्रेशन की एट t इज इक्वल टू 4, जो कि हमने देखा भी था पहले भी। तो डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कि अनडिफाइंड है एट t इज इक्वल टू 4 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। फिर उसके बाद 40 ग्रेटर देन 4 लेस देन इन प्लस इंफिनिटी के लिए +1 वैल्यू है इस इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पे +1 वैल्यू हमने मार्क कर दिया, ठीक है? कांस्टेंट वैल्यू हो गई +1। तो ये प्लॉट हो गया पूरा, इस इंटीग्रेशन का प्लॉट हो गया वर्सेस टाइम t एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वाला प्लॉट हो गया, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है? डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैंने आपको जो है यूनिट स्टेप सिग्नल में भी बताया था ये बात। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया।